तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर जनाब केसीआर साहब की जानिब से जो ड्रग्स और नारकोटिक्स पे पॉलिसी का ऐलान किया गया, उसका मजलिस बचाओ तहरीक खैर मकदम करती है। और मजलिस बचाओ तहरीक गुज़िश्ता 2 साल से हुकूमत से नुमाइंदगी करते आ रही है कि माशरे के अंदर जो गांजा, अफीम, शराब गैर क़ानूनी तौर पे जो बेचा जा रहा है, इससे नस्ल दर नस्ल तबाह हो रही, घरों के माहौल तबाह हो रहे, समाज तबाह हो रहा, माशरा तबाह हो रहा। और तहरीक की मुसलसल नुमाइंदगी का नतीजा है कि हुकूमत को तवज्जो में आना पड़ा। और मैं केसीआर साहब का शुक्रगुजार हूँ, हुकूमत का शुक्र अदा करता हूँ कि बिलवक्त फ़ैसला लिया गया और ये फ़ैसला आने वाले हालात के अंदर समाज के अंदर जुर्म को रोकने में एक मील का पत्थर साबित होगा। आज कई माँ बाप परेशान हैं जिसके बच्चे नशे के आदत में मुलविस हुए। आज सड़कों पे, पान के डब्बों पे, दुकानों पे गांजा, अफीम और जो बैन ड्रग्स है, दवायाँ हैं, वो दवायाँ मेडिकल हॉलों पे आसानी से मिल रहे। बहरहाल जो हुकूमत की जानिब से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और नारकोटिक्स कंट्रोल के लिए जो सेल का क़याम किया गया, 1000 पुलिस के आला अहदेदारों को इसमें तय्युन किया जाएगा ताकि वो नज़र रखे। समाज के हर तबके से हर फर्द का ये जिम्मेदारी है कि बुराई से लड़े। और आज आप देख रहे हैं कि माशरे में कम उम्र के बच्चे, 15 साल, 16 साल के कॉलेज के बच्चे गली गली, कूचे कूचे के अंदर ड्रग्स आम हो गए। और इसका नतीजा है कि रेप के साथ, मर्डर के साथ, अटेम्प्ट टू मर्डर के साथ लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो रहा। बहरहाल मजलिस बचाओ तहरीक की मुसलसल जिद्दोजहद एक नतीजा लेके आई और उम्मीद करते हैं कि जो ये नया सेल क़ायम किया गया नारकोटिक्स के ख़िलाफ़, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के ख़िलाफ़, ये बेहतर काम करेगा। इसको फंड्स गवर्नमेंट मुहैया करेगी। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हर पुलिस स्टेशन में एक टास्क फोर्स क़ायम करना चाहिए जो सिर्फ और जो हुकूमत की जानिब से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और नारकोटिक्स कंट्रोल के लिए जो सेल का क़याम किया गया, 1000 पुलिस के आला अहदेदारों को इसमें तय्युन किया जाएगा ताकि वो नज़र रखे। समाज के हर तबके से हर फर्द का ये जिम्मेदारी है कि बुराई से लड़े। और आज आप देख रहे हैं कि माशरे में कम उम्र के बच्चे, 15 साल, 16 साल के कॉलेज के बच्चे गली गली, कूचे कूचे के अंदर ड्रग्स आम हो गए। और इसका नतीजा है कि रेप के साथ, मर्डर के साथ, अटेम्प्ट टू मर्डर के साथ लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो रहा। बहरहाल मजलिस बचाओ तहरीक की मुसलसल जिद्दोजहद एक नतीजा लेके आई और उम्मीद करते हैं कि जो ये नया सेल क़ायम किया गया नारकोटिक्स के ख़िलाफ़, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के ख़िलाफ़, ये बेहतर काम करेगा। इसको फंड्स गवर्नमेंट मुहैया करेगी। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हर पुलिस स्टेशन में एक टास्क फोर्स क़ायम करना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स कंट्रोल के लिए, और बिलखुसूस जो तेलंगाना के बॉर्डर से, जैसा आंध्रा, महाराष्ट्र, कर्नाटक के बॉर्डर से जो ड्रग्स आ रहे हैं, अफीम, गांजा आ रहा, और रोज़ाना अखबार में हम पढ़ रहे हैं कि कुंटलों से घट रहा, करोड़ों रुपए का गांजा घट रहा। लेकिन इस पुलिस इतना एक्शन होने के बावजूद भी आज भी आप देखो कि शहर के गलियों के अंदर बिक रहा। तो इसकी रोकथाम के लिए और सख्त कानून बनाना चाहिए। मैं तो हुकूमत से गुजारिश करूंगा कि बिलखुसूस इसमें ट्रेडिंग करने वाले जो ड्रग पेडलर्स है, पहले उन ड्रग पेडलर्स की आइडेंटिफिकेशन होना, पूरे रियासत में कहाँ कहाँ, कौन से पुलिस स्टेशन में कौन ड्रग पेडलर है, और तमाम को गिरफ्तार करते हुए पीडी एक्ट्स लगा के जेलों को भेजना, और इंफॉर्मेशन नेटवर्क को ताकतवर बनाना, और उस इंफॉर्मेशन पे इमीडिएट रिएक्ट करना,
और इस पर सख्ती से जब तक कार्रवाई नहीं होगी कोई काम नहीं बनेगा। मैं फिर एक बार तहे दिल से मोहतरम जनाब KCR साहब और हमारे होम मिनिस्टर साहब जनाब महमूद अली साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि चीफ मिनिस्टर साहब की सरपरस्ती में, महमूद अली साहब की निगरानी में होम डिपार्टमेंट सख्ती से काम करेगा और इसमें कोई ताकतवर लोग जो इन्वॉल्व है, जो सरमाएकार लोग इन्वॉल्व है, बड़ी मच्छियों को गिरफ्तार करना, मैं समझता हूँ कि ये एक्साइज डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है और ये नारकोटिक्स का जो सेल बना हो उसमें इस चीज़ को भी शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये भी वही लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, ये वही नशे का मसला है पूरे शहर में। इसको रोकथाम के लिए जो डिपार्टमेंट बना है नारकोटिक्स ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकने के लिए, उसके अंदर इसको भी शामिल करना चाहिए और एक्साइज डिपार्टमेंट को इससे वाबस्ता करना चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट और एक्साइज डिपार्टमेंट के तमाम औहदेदारों की एक कमेटी कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए और जो इलीगल शराब के धंधे चल रहे हैं वो तमाम चीज़ों को आइडेंटिफाई करके, जैसा मैं कहा कि हर पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस के SHO की जिम्मेदारी बने कि हर पुलिस स्टेशन के हुदूद में जो ड्रग पेडलर्स है, जो इलीगल शराब बेच रहे हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन करके उनकी फेहरिस्त बनाए और उनको गिरफ्तार करे, उन पे केसेस बुक करे और जो हैबिचुअल क्रिमिनल है कि अरेस्ट होने के बाद बेल करा के फिर वही कारोबार कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों पे PD एक्ट लगाए और जल्द से जल्द कार्रवाई करे। हर महल्ले के अंदर, हर पुलिस स्टेशन के हुदूद के अंदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क ऑलरेडी पुलिस का रहता कि कौन क्या कर रहा, कैसा कर रहा। अब ये इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की भी जिम्मेदारी है, पुलिस डिपार्टमेंट की भी जिम्मेदारी है, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन को गैदर करके पहले फेहरिस्त बनाए और तमाम ड्रग पेडलर्स को और इलीगल शराब बेचने वालों की लिस्ट बना के उनको गिरफ्तार करके PD एक्ट लगाए। जैसे हमने ग्राउंड वर्क करके कुछ मालूमात हासिल की है, कुछ कहीं पुराना पुल गए, कहीं लाल दरवाजा और मदनजाई मार्केट पर हमने जाके कुछ मालूमात हासिल की, जिसमें यह पता चला कि वो लोग कह रहे हैं लेट नाइट 2 बजे 3 बजे के टाइम पे शराब फरोख्त हो रही जी। हमने मालूम करे तो वो लोग बोल रहे हैं VIP लेवल हमारा मामूल है। जी जी, हम पुलिस के आला अहदेदारों से भी नहीं, VIP लेवल है, हमारे को कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ये तो बोलने वाले बोलते, लेकिन अब जो पुलिस का जो नया सेल बना नारकोटिक्स और ऑर्गेनाइज का, जिसको DGP खुद हेड कर रहे, DGP की निगरानी में रहेगा और इसके लिए स्पेशल IPS ऑफिसर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके लिए स्पेशल सेल बन रहा तो IPS ऑफिसर्स मुंतखब किए जाएंगे इस सेल के अंदर और उम्मीद करते हैं कि वो जो IPS ऑफिसर की निगरानी में रहेगा तो ये शिकायत भी दूर हो जाएंगी और जो करप्शन का मसला है कि दे लेके हम शराब के कारोबार चलाएंगे, दे लेके ड्रग्स के कारोबार चलाएंगे, मैं समझता हूँ अब ये नया सेल बनने के बाद, टास्क फोर्स बनने के बाद वो शिकायत भी दूर हो जाएंगी और पुलिस बिलखुसूस इस हुकूमत में ये महसूस हो रहा है कि चीफ मिनिस्टर साहब जब सीरियस है इस मसले में, होम मिनिस्टर साहब जब सीरियस है इस मसले में, तो मैं समझता हूँ इसका रिजल्ट्स ग्राउंड पे भी दिखेगा। चीफ मिनिस्टर का ये कोई छोटा ऐलान नहीं है, चीफ मिनिस्टर बिलखुसूस एक बहुत बड़ा ऐलान कर